हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है कि हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं और इसके लिए गणितीय व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो आज हम इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग हिमांक होता क्या है। हिमांक वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव जमना प्रारंभ कर दे हिमांक कहलाता है। हिमांक क्या होता है दोस्तों? वह न्यूनतम ताप, मतलब वह कम से कम ताप जिस पर क्या करे कोई द्रव जो है वो जमना प्रारंभ कर दे अर्थात बर्फ बन जाए, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा हिमांक कहलाएगा। ठीक, हिमांक क्या होता है? वह न्यूनतम ताप या वो कम से कम ताप जिस पर क्या करे कोई द्रव जमना प्रारंभ कर दे, क्या कहलाता है? वो हिमांक कहलाता है। उसके बाद देखते हैं हिमांक में अवनमन। तो देखो, अवनमन का तात्पर्य क्या होता है? अवनमन का जो अर्थ है वो होता है कमी आना। ठीक, हम जानते हैं क्या होता है कि विलायक में जब कोई विलेय मिला दिया जाता है तब क्या होता है? उसके हिमांक में कमी आने लगती है और हिमांक में होने वाली कमी ही क्या कहलाती है? हिमांक का अवनमन कहलाती है। अर्थात समझो, देखो हिमांक में अवनमन, तो अवनमन का अर्थ क्या होता है? कमी आना। ठीक, जब मान लो देखो विलयन में क्या होते हैं? हमारे विलायक और विलेय दोनों होते हैं। जब हम क्या करते हैं विलायक में कोई भी विलेय मिला देते हैं, कोई भी विलेय जब विलायक में हम मिला देते हैं तब क्या होता है? उसके हिमांक में कमी आने लगती है। मतलब जिस डिग्री सेल्सियस ताप पर वो जम जाता था उससे वो और कम ताप पर जमना प्रारंभ कर देगा। तो क्या वो हिमांक में कमी आई? तो हिमांक में होने वाली इसी कमी को, या जो हिमांक में जो कमी हुई विलेय के मिलाने से, वो कमी क्या कहलाती है? हिमांक में अवनमन कहलाती है। तो अवनमन का अर्थ क्या हो गया? कमी आना हो गया। जब हमने क्या किया, विलायक में कोई विलेय मिला दिया तो क्या होगा? उसके हिमांक में और कमी आ गई। मतलब जिस ताप पर वो जम जाता था उससे अब वो और कम ताप पर जमेगा, तो क्या होगी? हिमांक में जो कमी आई, और यही जो कमी है वह क्या कहलाती है? हिमांक का अवनमन कहलाती है। जैसे कि हम जानते हैं, देखो शुद्ध जल जो होता है उसका हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर वह जमना प्रारंभ कर देता है। किंतु जब हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ी सी मात्रा में नमक अर्थात विलेय मिला देते हैं तब क्या होता है? जो जल का हिमांक जो है -4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि पहले जल कितने डिग्री पर जम जाएगा? 0 डिग्री पर। लेकिन जब हम उसमें नमक मिला देते हैं तब उसका हिमांक घटकर -4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो गया? इसका हिमांक घटकर -4 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो क्या हुई? उसके हिमांक में क्या हो गई? कमी आ गई। तो हिमांक में होने वाली इसी कमी को क्या कहेंगे हम लोग? हिमांक का अवनमन कहेंगे। अब देखो, हिमांक के अवनमन संबंधी क्या हुआ था? राउल्ट ने भी एक नियम दिया था, हिमांक का अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम। तो उसका फॉर्मूला क्या है? डेल टी एफ समानुपाती एम। ये डेल टी एफ का मतलब क्या होगा? यहाँ पर हिमांक का अवनमन है, ये समानुपातिक चिन्ह है, और ये क्या है? एम मतलब मूललता है। ठीक, तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसी के आधार पर? तो हिमांक का अवनमन जो डेल टी एफ है वह मूललता एम के समानुपाती होता है। या तो आपको ये परिभाषा याद रखना है या तो ये फार्मूला के साथ देखें क्या हो जाएगा कि हिमांक में अवनमन जो डेल टी एफ है वो क्या होता है? मूललता एम के समानुपाती होता है। ये जो है हिमांक संबंधी राउल्ट का नियम है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से समानुपाती को हटा देंगे। हम जानते हैं जब भी समानुपाती हटता है क्या होता है? इक्वल का चिन्ह लग जाता है और कोई नियतांक आ जाता है। तो हमने समानुपाती को हटा दिया तो क्या आ जाएगा? डेल टी एफ बराबर के एम, जहाँ पर के क्या है? हमारा नियतांक है। किंतु हम जानते हैं कि हमने देखा कि मूललता एम का जो मान है वो क्या होता है? डब्ल्यू बी गुणित 1000 बटे में डब्ल्यू ए गुणित एम बी। ये क्या होता है? मूललता एम का मान होता है जो हमने पिछली क्लास में निकाला था। तो समीकरण 2 में एम का मान रखने पर अब हम क्या करें? समीकरण 2 में एम का मान रखने पर क्या हो जाएगा? डेल टी एफ बराबर के। एम का मान क्या था? डब्ल्यू बी गुणित 1000 अपॉन में डब्ल्यू ए गुणित एम बी। हमने क्या किया? केवल समीकरण 2 में एम का मान रख दिया। यही क्या है हमारे लिए? हिमांक का अवनमन संबंधी अभिष्ट व्यंजक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पर सभी आंसर लिख दिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।